हेलो गाइस, मैं प्रीति अग्रवाल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू। किसका एमसीक्यू? हिंदी क्लास 10 का। जैसे हम सबको पता है कि इस बार हम लोग के जो पेपर में एमसीक्यू का वेटेज है वो बहुत ही अच्छा खासा है। तो समय को नहीं बर्बाद करके समझते करेंगे क्या। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे पोएम्स का एमसीक्यू और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आप लोग ये एमसीक्यू सुन रहे हो सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ, तो इससे आपका पोएम भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या? एमसीक्यू सुनो, क्योंकि जैसे आप लोग सिर्फ आंसर को सुनते हो ना और वही सेम क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप लोग को वो याद रह जाता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू। पहला पोएम का भी हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, ओके गाइस। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग का जो पहला कविता है, पहला पोएम, वो क्या है? पद, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पद किसने लिखा? पद लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? यहाँ पर एक ही पत्ते का नाम आया था, वो क्या है गाइस? चार ऑप्शन है बट सीधा हम लोग राइट आंसर पे आते हैं, दैट इज फोर्थ। क्या होगा? कमल के। क्या होगा आंसर? कमल के। ठीक है, सब लोग अवेयर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? मैक्सिमम लोग का इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, तो आंसर है गाइस मथुरा। मैं आप लोग को एकदम स्पीड में इसलिए करा रही हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि मुझे पता है परसों एग्जाम में करने को बहुत कुछ है बस। चलो नेक्स्ट। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे निष्ठुर, उदार, छल पुण्य, ये सब है। इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस छल पुण्य। याद रखना, गोपियों को लगता है कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कैसे छल करे। क्योंकि उनको लगा था कृष्ण जी स्वयं आएंगे प्रेम संदेश लेकर, परंतु कृष्ण जी क्या किए, ना तो खुद आए और भेजा किसे? उद्धव को भेजा, और साथ में प्रेम संदेश भेजा नहीं, योग संदेश भेजा। इसको ज्ञान संदेश भी बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट में आते हैं। उसके बाद गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? बोल दिया, मथुरा। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छल पुण्य। याद रखना, यही इसका असली आंसर है। गोपियां स्वयं को क्या समझाती नहीं, सॉरी, समझती है? अबला, छलपुन, डरपोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो अपने आप को अबला समझती है। अगर ऑप्शन में बेचारी वर्ड हुआ तो आप लोग बेचारी वर्ड को भी सेलेक्ट करके आना। नेक्स्ट, माने बेचारी को ही सेलेक्ट करना अगर अबला नहीं हुआ तो। गोपिया किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? आसक्त माने पूरी मगन हो गई है, उसी में डूब गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिना ऑप्शन देके हम लोग बोल सकते हैं कृष्ण प्रेम में। गाइस कौन से प्रेम में? कृष्ण। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करने का भी टाइम नहीं दे रही हूँ। क्यों? आपके पास टाइम है ही नहीं। हमें क्या करना है? सिर्फ सुनते रहना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर सुन लो उसके बाद आप लोग खुद ही आंसर कर पाओगे, जिस वे से बोल रही हूँ, जिस सिर्फ बातें सुन। नेक्स्ट, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, हारिल, चकोर, मोर। हम सबको पता है हारिल। गाइस हारिल एक पक्षी है, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है क्या? हारिल एक ऐसा पक्षी है जो उड़ते समय अपने पैरों में लकड़ी लेकर उड़ता है। तो वो जो लकड़ी लेकर उड़ता है ना सपोर्ट के लिए, वैसे ही गोपियां कृष्ण को अपने मन से क्या कर लिया? पकड़ ली है। कृष्ण जी उनके लिए लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, गोपी अपने मन से कृष्ण जी को पकड़ ली है। नेक्स्ट, उसके बाद है किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? ऑब्वियसली कृष्ण ने। किसने? कृष्ण ने, राइट। नेक्स्ट, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कौन आए थे गाइस? उद्धव जी। बलराम भी नहीं है। सेवक वर्ड बहुत लोग बोल सकते हैं, उनके सेवक बन के एंड ऑल। नो, आंसर क्या? उद्धव। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? ऑब्वियसली श्री कृष्ण जी। कौन? श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट। सूरदास के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? सूरदास कौन? जिसने पद लिखा है।
सूरदास जी के द्वारा सच्चा राज धर्म क्या है? सूरदास जी के द्वारा, चलो ऑप्शन देखते हैं। प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, कर माने टैक्स होता है, याद रखना, अनीति दूर करना, राज्य प्राप्त करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है कि प्रजा का हित करना, हित माने भला करना। नेक्स्ट, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? सूरदास जी किसको देवता मानते थे? सूरदास जी किसके भक्त थे? आंसर है श्री कृष्ण जी के। किसके गाइस? श्री कृष्ण, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? वेरी इजी, उद्धव। क्या नाम है? उद्धव। नेक्स्ट, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? पहला बात, बड़भागी का मतलब क्या होता है सुन लेना, भाग्यशाली। परंतु गोपियां उनको भाग्यशाली नहीं बोल रही थी, भाग्यहीन। हीन वर्ड माने लाख, भाग्य नहीं होना बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम को या कृष्ण के प्रेम में बस नहीं पाए, रच बस नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या होगा? उद्धव को, अच्छा सॉरी, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है? ये तो अपने का हो गया, उद्धव। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। किसने बोला गाइस? गोपियों ने। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया? कौन थे गाइस? कृष्ण जी, श्री कृष्ण के प्रति। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाइस दो वे से आंसर है। अगर ऑप्शन रहेगा देवकी, यशोदा, गोपिया, राधा, तो आंसर है गोपिया। इसका मतलब क्या है? प्रीति नदी माने प्रेम रूपी नदी। तो प्रेम रूपी नदी वर्ड है कि प्रेम की नदी। किसकी प्रेम की नदी? कृष्ण जी के प्रेम की नदी। तो वो कृष्ण जी की प्रेम की नदी में कौन डूब रहे? कौन डूब गया? गोपिया। इसीलिए इसका आंसर गोपिया है। नेक्स्ट, गुर चाटी गुर चीटी होगा ये, चीटी जो पागी। इस पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को, गोपियों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। बहुत लोग बोलेंगे गुड़ बोला गया कृष्ण को, आंसर इज रॉन्ग। गुड़ बोला गया कृष्ण के प्रेम को। यहाँ कृष्ण से नहीं, कृष्ण का जो प्रेम है उनसे चिपक गई है। कौन? हमारी गोपियां। मन की मन ही मांझ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की मन ही मांझ रही का मतलब है मन की बात मन में ही रह गई। किसकी मन की बात मन में रह गई थी? गोपियों की, राइट, क्योंकि कृष्ण नहीं आए। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की दृढ़ता। दृढ़ता माने डिटरमाइंड होना, ये करना है तो यही करना है। मन की बात मन में ही रहना माने मन की बात कहाँ रह गई? मन में। तो इसका असली आंसर ये है, मन की मन में ही मांझ रही। मांझ रही माने बात रहेगा। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती है? चलो लेट्स सी। अपने मन की बात कृष्णा को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। आंसर है अपनी बात, अपने मन की बात, प्रेम की बात किसको? कृष्ण को। मैं ये सब वर्ड ऐसे करके क्यों बोलूं? ताकि आप लोग आंसर्स में भी ये सब लिखो, फ्रेम कर पाओ, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है? कृष्ण जी का। किसका करती है गाइस? कृष्ण। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती है? ककड़ी को, कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। तो आंसर है, बहुत बच्चे बोलेंगे ककड़ी को ये तो बोल रहे हैं, नहीं, डीप मीनिंग। यहाँ पे ककड़ी पता है क्या लगा उनको? उनको कड़वी ककड़ी लगा। उद्धव जो दे रहे थे ज्ञान, जिसको प्यार की आशा है, प्रेम का संदेश चाहिए, उसको ज्ञान कोई देने लग जाएगा तो अच्छा लगेगा। आंसर इज नो। तो इसमें इसीलिए उनको ये बात अच्छा नहीं लगा, कड़वा लग रहा था। इसीलिए इसका राइट आंसर है उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? चक्री माने जो घूमता रहता है। तो यहाँ पे मन की चालाकी, मन की चक्र, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता। तो राइट आंसर सुनना, मन की अस्थिरता, मन की अस्थिरता। ग होगा गाइस, क्या होगा? ग, मन की अस्थिरता। स्थिरता नहीं, स्थिरता माने रिजिड, अस्थिरता माने जो टिकता नहीं है। तो मन चक्री हो गया माने टिक नहीं रहे, इधर उधर घूम। नेक्स्ट, सूतो ब्याधि हमको ले आए, पंक्ति में ब्याधि किसे कहा गया है? ब्याधि माने एक होता है पेन को। तो यहाँ पे उनको क्या पेनफुल लगा? एक बीमारी जैसी लगी। क्या? उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश। तो देखो, योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण का, विरह का। आंसर है योग साधना को। सूतो ब्याधि हमको ले आए, क्या व्याधि के रूप में लाया? संदेश लाया। कौन सा? योग संदेश। नेक्स्ट, कम ऑन।
गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की? बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत जगह बोलते हैं उद्धव ने। नहीं गाइस, राजनीति का शिक्षा अकॉर्डिंग टू गोपियों ने बोला है कृष्ण ने। ग है ऑप्शन, कृष्ण ने। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? मधुकर माने भवरे। भवरे माने जो इधर उधर डोल के मैसेज दे रहे हैं इस पोएम में। तो इधर कौन आया? इधर मधुकर शब्द का मतलब है उद्धव। क्यों? क्योंकि मध्य उद्धव आ रहा है मंडरा मंडरा के। कोई ब्राह्मण लिखेगा, आंसर रॉन्ग। गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था? यहाँ पे भी बहुत जगह गलत एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, बहुत में लिखा होगा बहुत जगह उद्धव। नो, पहले से चतुर किसको बोला? कृष्ण को, कि कृष्ण जी तो पहले से चतुर थे। अब वो मथुरा जाके क्या करे? राजनीति, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में घुस गए तो और चतुर हो गए। तो उद्धव मत लिखना, क्या लिखोगे चतुर में? कृष्ण जी, श्री कृष्ण। नेक्स्ट, पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? भला माने अच्छा क्यों कहा गया? क्योंकि दूसरों की भलाई करने के कारण, स्वार्थ के कारण, चालाकी के कारण, संभाव रहने के कारण। संभाव माने कंट्रोल, अपना भाव जो है वो कंट्रोल में, संयम में रखते थे। तो इसका आंसर है दूसरों की भलाई करने के कारण। कि पहले के लोग पता है कैसे थे? दूसरों की भलाई करते थे, दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ मानते थे। नेक्स्ट, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती है? बांसुरी, अपना मन, उद्धव का योग, कृष्ण का धर्म। क्या अपना मन? क्यों? वो गुस्सा हो गई कि हमारा मन तो ले गए कृष्ण जी और योग संदेश दे रहे, हमारा मन वापस कर दो। क्यों? तो क्या प्राप्त करना चाह रही है? अपना मन वापस। गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है गाइस? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की। तो गोपियां कृष्ण के प्रति कैसे रखती है? प्रेम की। क्या रखेंगे? प्रेम की। इधर बहुत लोग को लगेगा क्रोध, क्रोध नहीं, प्रेम। ठीक है। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? ऑब्वियसली कौन इंतजार कर रहा है? गोपियां। कौन कर रहा है? गोपियां। थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ग, गोपियां। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? चतुर, घमंडी, भोला। तो आंसर भोला है। ठीक है, आंसर क्या? बहुत भोला। मैंने बोला था ना उसमें बेचारी, भोला, अबला, वैसा। गोपियां किस कारण व्याकुल है? व्याकुल का मतलब होता है बेचैन है। शारीरिक व्याधि के कारण माने पेनफुल, फिजिकल बॉडी में पेन है? नहीं। भूख के कारण, प्यास के कारण। अच्छा, इसका ऑप्शन ये होगा वो इसीलिए व्याकुल है। इसका फोर्थ में थोड़ा सा एरर हो गया। इसका ऑप्शन ये होगा कि वो योग संदेश प्राप्ति के कारण बेचैन हो गई और कृष्ण नहीं आए, इसके लिए बेचैन हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मर गीत किस में से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा इन डेप्थ है। तो ये आंसर है सुर सागर। क्या लिखोगे गाइस? सुर सागर। ठीक है, क्या आंसर होगा? सुर सागर। ओके। नेक्स्ट, ब्रह्मर गीत में किसके माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य किया गया है? ब्रह्मर गीत में माने जो ये पोएम है उसमें उद्धव पर व्यंग्य किया गया है किस मीडियम से? नंबर वन, ब्रह्मर के माध्यम से माने भवरा, पक्षी, बादल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली ब्रह्मर के माध्यम से। बोला ना भवरे रूप में आ गया। तो ब्रह्मर गीत का आंसर शॉर्टकट में याद रख लेना, ब्रह्मर के माध्यम से माने भवरा। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार गोपियां किसे अपने मन में हमेशा पकड़ती है? मैंने बोला था इसका आंसर, हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, कृष्ण जी को गोपियां पकड़ती है लकड़ी के समान। तो आंसर है गाइस इसका कृष्ण को। ठीक है, फास्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देखो, टाइम वेस्ट ना। उद्धव के योग संदेश का गोपियों पर कैसा प्रभाव पड़ा? नंबर वन, ये विरह होगा, बी नहीं वो। ठीक है, विराग्नि में पानी के समान, विराग्नि में घी के समान। आंसर है अग्नि में घी के समान। विरह की अग्नि माने बिछुड़ गया था, तो वो अग्नि में क्या किया? घी के समान किया। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर की अग्नि और बढ़ गई कि कैसे मेरे प्रियतम कृष्ण नहीं आए, नहीं प्रिय। नेक्स्ट, उद्धव के योग संदेश का गोपियों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो हो गया गोपियों, इसका आंसर गाइस ये होगा घी के समान, ख वाला। नेक्स्ट, गोपियों ने बड़भागी किसे कहा? बड़भागी माने भाग्यवान। बट क्या वो एक्चुअल में भाग्यवान बोलना चाह रही थी? नहीं, भाग्यलेस बोलना चाह रही थी, भाग्यहीन जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर है उद्धव को बोला। किसको? उद्धव। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान, हाँ। मधुर संदेश के समान, नहीं। मीठे फल के समान, नहीं। तो आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। नेक्स्ट, गोपियों ने योग का संदेश किसके लिए उपयोगी बताया? कि जाओ देकर आओ उनको वो संदेश जिनका मन
चक्री के समान घूमता है, उनके लिए उपयोगी बोला। तो देखो क्या है, जिनका मन चक्री के समान है ना, जो कृष्ण के प्रेम में डूबी है, नहीं, उनको तो चाहिए ही नहीं योग संदेश। क्यों? क्योंकि जितना भी तुम संदेश दे दो, हमें तो प्रेम संदेश, हम इतने डूबे, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए हमें। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, जिनका मन चक्री के समान है। बड़भागी का अर्थ क्या है, जो मैं बोली। देखो तुम लोग कंफ्यूज होगा, भाग्यवान वर्ड है और एक भाग्यहीन। तो बड़भागी माने भाग्यवान, क्या होगा, भाग्यवान माने जो बहुत भाग्यशाली। नेक्स्ट, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा है हमारी गोपियों। नेक्स्ट, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती है, माने किसको याद कर रही है, किसको पुकार रही है? कृष्ण से। ठीक है, रिक्वेस्ट किसको कर रही है? कृष्ण से। नेक्स्ट, हारिल पक्षी से किसका तुलना किया गया है? हारिल पक्षी से कृष्ण जी का तुलना किया गया है ना, कि नहीं सॉरी, हारिल पक्षी, यहाँ पे हारिल पक्षी की लकड़ी नहीं बोला, देखो हारिल पक्षी को कृष्ण जी ने गोपियों से तुलना किया, क्योंकि हम तो गोपियां बोल रही है, हम तो पक्षी के समान है जो लकड़ी को पकड़ के रखते हैं, हम कृष्ण को पकड़ रहे। तो याद रखना, लकड़ी माने कृष्ण, हारिल पक्षी माने क्या, याद रखना, ठीक है, नॉट कृष्ण। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसे लगती है? योग से रिलेटेड जो भी बातें कहा गई है, कैसे? खरबूजे के समान, शहद के समान, कड़वी ककड़ी के समान, हारिल पक्षी के समान चंचल। आंसर है कड़वी ककड़ी। कैसा लग रहा है सुन के? कड़वी ककड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया? मन से, क्रम से, वचन से, और एक ऑप्शन होगा गाइस इसका, उपयोग, उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा सभी। क्यों? मन, क्रम, वचन तीनों से पकड़ के रखा है गाइस, किससे? मन, क्रम, वचन। जो ऑप्शन है वो होगा सभी। ठीक है, जकरी शब्द का अर्थ क्या है? व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। तो आंसर है रटना, बार बार रटना, बोलना, पुकारना। किसको पुकारे? कृष्ण। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह की है? कि आप रोग रूपी व्याधि माने जो भी अपना ज्ञान है, पेन, बीमारी, किसको दो भाई? देखो, जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। तो आंसर क्या है? जिसका मन चक्री के समान चंचल। कृष्णा ब्रज में जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा के लेके आए? गोपियों का मन, माखन, दही, शहद। तो डीम्ड आंसर गोपियों का। ठीक है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? बस खत्म होने ही वाला है। प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों को ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना, उपर्युक्त सभी। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पालन भी करो, प्रजा के सुखों का ध्यान भी रखो, और सताओ भी मत। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ये आप लोग इग्नोर करो क्योंकि ये नहीं आएगा। ठीक है, पहले के टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है, बट अभी नहीं चांस है, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो हमारा एमसीक्यू एक का पूरा कंप्लीट हो गया। वो किसका एमसीक्यू है? वो एमसीक्यू हमने कंप्लीट किया पद का, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप ट्रस्ट करके इतना ही देख कर जाओ, समझ कर जाओ। कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिखो, कमेंट बॉक्स में। अगर इसका समरी चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए, कैसे आंसर लिखना है चाहिए, या कोई पैरा समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट, आपका सारा क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, एकदम कम मिनट्स में क्या किया गया, आपका पूरा पद कविता का समराइज भी कर दिया देखा जाए तो, और साथ ही साथ एमसीक्यू सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट भी और भी सीक्वेंस आएगा 50-50 क्वेश्चन का एकदम। आप लोग वो आराम से देखो और पूरा फ्री माइंड होकर जाओ। एमसीक्यू अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।